प्रॉपर्टी के मामले में जैसे जैसे लोगों की जेब बढ़ती है वैसे वैसे उनकी चॉइस भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे लोगों की चॉइस बढ़ती है बिल्डर का दिमाग भी उसी दिशा में घूमता रहता है। उदाहरण के तौर पर कुछ साल पहले जो लोग हाई राइज अपार्टमेंट में रहते थे, आज की तारीख में वो लोग विलास और इंडिपेंडेंट हाउस में रहना चाहते हैं, और इसलिए बहुत से बिल्डर ने विलास के लग्जरी कॉन्सेप्ट निकाले हैं, और उन्हीं में से एक है राइज रिजॉर्ट विलास। और आज के इस वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसी नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 के प्लॉट नंबर 1 पर स्थित एक लो राइज टाउनशिप, जहां आपको मिलेंगे 100 एकड़ में बने लग्जरी विलास और लो राइज अपार्टमेंट्स, वो भी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के साथ। बिल्डर के अनुसार ये पूरा प्रोजेक्ट ग्रीन कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और आपको यहाँ रहने के लिए एक रिजॉर्ट जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें बिल्डर द्वारा आर्टिफिशियल रिवर्स और माउंटेन्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, और जिसे देखकर आपको सच में एक लग्जरी फील आएगी। राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसी की 100 एकड़ की टाउनशिप में आपको लगभग 650 विलास और 200 लो राइज अपार्टमेंट्स मिलेंगे। अगर बात करें इन विलास के साइज़ की, तो विलास का सबसे छोटा साइज़ स्टार्ट होता है 2500 स्क्वायर फीट से और जाता है 11000 फीट के कस्टमाइज विलास तक, और इसमें आपको 3 BHK से 8 BHK तक के विलास मिलेंगे। राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसी में 2 टाइप के विलास हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं स्पोर्ट्स विलास और दूसरे आते हैं रिजॉर्ट विलास। स्पोर्ट्स विलास में आप एक ड्यूप्लेक्स विला का मजा ले पाएंगे, जिसमें आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और यदि बात करें रिजॉर्ट विलास की, तो इसमें आपको ग्राउंड +3 का विला मिलेगा। स्पोर्ट्स विलास 2500 स्क्वायर फीट से शुरू होकर 4100 स्क्वायर फीट तक जाते हैं, और इसमें आपको 3 BHK और 4 BHK मिलते हैं। इस टाउनशिप में ज़्यादातर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इन्हीं विलास के पास में है, इसलिए इसे स्पोर्ट्स विलास कहा जाता है। और इस टाउनशिप में स्पोर्ट्स विलास की केवल 75 यूनिट हैं। अगर बात करें रिजॉर्ट विलास की, तो इसका साइज़ 3000 स्क्वायर फीट से शुरू होकर 11000 स्क्वायर फीट तक जाता है, और इसमें आपको 4 BHK से 8 BHK तक विलास मिलेंगे। रिजॉर्ट विलास को गोल्फ विलास भी कहा जाता है, क्योंकि ये विलास इस टाउनशिप के गोल्फ कोर्स के काफ़ी करीब है। बात करें कनेक्टिविटी की, तो नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 में होने के चलते इस प्रोजेक्ट को लोकेशन का एक बड़ा एडवांटेज है, और आप यहां से मात्र 2 मिनट की ड्राइव में सेंटर नोएडा तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा NH24 यहां से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मगर ये तो वो बातें हैं जो अक्सर हम आए दिन हर दूसरे प्रोजेक्ट में सुनते रहते हैं, और पिछले कुछ सालों में बिल्डर लॉबी ने एक नया शब्द एहतियात किया है, और वो है गोल्फ। जी हाँ, अपनी टाउनशिप में गोल्फ शब्द का उपयोग करना नोएडा में मानो एक फैशन सा हो गया है। जिस किसी बिल्डर को अपनी टाउनशिप को एक लग्जरी टाउनशिप दिखाना होता है, या दूसरे शब्दों में कहिए उसे महंगा बेचना होता है, तो वो अपनी टाउनशिप में गोल्फ शब्द का उपयोग करने लगा है, फिर चाहे प्रोजेक्ट डिलीवर हो या ना हो, क्योंकि मकसद तो सिर्फ बेचना है, डिलीवर करना नहीं, और जो दिखता है वही बिकता है। मगर आज की तारीख में आप किसी भी प्राइवेट बिल्डर की कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसके पिछले डिलीवर्ड प्रोजेक्ट और उनकी डिलीवरी टाइम के बारे में भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट स्टक होना एक आम बात है, जिसमें नामी गिरामी बिल्डर भी पीछे नहीं है। और अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इसे राइज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। फिर चाहे आप इसके पिछले 5 साल पुराने प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक होम्स और ऑर्गेनिक घर को ही देख लें, जो कि NH24 पर बनाए जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को भी लॉन्च हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, और डिलीवरी के नाम पर आपको यहाँ 4 या 5 विलास ही मिलेंगे। मैं आपको इस प्रोजेक्ट का सैंपल विला तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद केवल आपको प्रॉपर्टी बेचना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना भी है। और वैसे भी आप इस प्रोजेक्ट के सैंपल विला को देख कर बोर हो गए होंगे, क्योंकि सभी लोग आपको बेचने के मकसद से इसका सैंपल विला तो दिखाते हैं, मगर आपको इसका निष्पक्ष रिव्यू नहीं दिखाते। अगर बात करें इस विला की कीमत की, तो सबसे छोटा 2500 स्क्वायर फीट का विला आपको यहाँ 1,50,00,000 तक में पड़ेगा। मगर मार्केट की फाइनेंशियल कंडीशन और नोएडा एक्सटेंशन की अफोर्डेबल लोकेशन को देखते हुए ये प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, और साथ ही मार्केट कंडीशन को देखते हुए प्रोजेक्ट की डिलीवरी में भी अनसर्टेनिटी है। इसलिए यदि आप इस प्रोजेक्ट के सबसे छोटे साइज़ 2500 स्क्वायर फीट को देखेंगे, तो वो 115 गज के प्लॉट पर बना हुआ है, और यदि आप 120 मीटर का प्लॉट इसी लोकेशन के पास सेक्टर 3 में लेते हैं, तो वो आपको 70 से 75 लाख में मिलेगा। और यदि आप उसमें बनाने की कॉस्ट भी जोड़ लें, तो भी आप इससे अच्छा विला बहुत ही कम कीमत में बना पाएंगे, जिसकी डिलीवरी की भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर मार्केटिंग एक्सपर्ट्स अक्सर क्लब फैसिलिटी और लग्जरी एमिनिटीज़ के बहाने आपको कन्विंस करते रहते हैं।
फिर चाहे वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हों या फिर विलाज। मगर ये सभी फैसिलिटीज़ लेते समय आप ये नहीं सोचते कि इसको बनाने के और मेंटेनेंस के पैसे भी आप ही को देने हैं। और आजकल बहुत से बिल्डर क्लब फैसिलिटीज़ के लिए बाहर के कस्टमर को भी अलाउ करते हैं, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ पैसा कमाना ही है। तो यदि आप भी एक लग्जरी विला या प्रीमियम हाउस की इच्छा रखते हैं तो नोएडा एक्सटेंशन में इस प्राइस में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा लगाना तो स्मार्ट डिसीजन बिल्कुल नहीं है। मैं जब भी कभी लोगों को ये बोलता हूँ कि आप प्राइवेट बिल्डर का विला लेने के बजाय खुद एक प्लॉट पर अपना विला बनाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, मगर अक्सर लोग ये कहकर बात टाल देते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है विला बनाने का, और यदि किसी को कंस्ट्रक्शन भी आउटसोर्स करेंगे तो उसका क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा। मगर वो ये बात तब नहीं बोलते जब अपना सारा पैसा वो बिल्डर को बिना कुछ बनाए केवल एक विश्वास पर दे देते हैं, और उसका भी क्वालिटी कंट्रोल केवल विश्वास पर ही चलता है। क्योंकि हमने अक्सर बिल्डर की सैंपल यूनिट और एक्चुअल यूनिट में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा है। इसलिए कभी भी केवल एडवर्टाइजिंग की चकाचौंध और सैंपल विला के अट्रैक्शन से किसी भी प्रोजेक्ट में आंख बंद करके पैसा न लगाएं, बल्कि बिल्डर के पास्ट प्रोजेक्ट और खासकर डिलीवरी के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई निष्पक्ष जानकारी को आप जरूर प्यार देंगे। और एक बात तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में कोई भी आपका भला करने नहीं निकला, इसलिए आपको अपना भला खुद ही करना पड़ेगा। हालांकि अब तो मैं भी आपके साथ हूं। जय हिंद।